दूसरी तरफ आज चुनाव आयोग ने ईवीएम और पोलिंग के डेटा को लेकर कांग्रेस के साथ बात की और काफी सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। डेटा को लेकर जो कंफ्यूजन अभी रह गए हैं उनका जवाब डिटेल में लिख कर दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर जो भी शिकायतें की गई थी उनका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने आज कांग्रेस के नेताओं को आमने सामने बुलाया। अभिषेक मनु सिंघवी, नाना पटोले और मुकुल वासनिक समेत कांग्रेस के 9 नेता इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंचे। कांग्रेस के 3 सवाल थे। पहला, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम काटे क्यों गए? दूसरा, वोटर लिस्ट में 47 लाख नए वोटर किस आधार पर जोड़े गए? और तीसरा, वोटिंग के बाद शाम 5 बजे चुनाव आयोग ने पोलिंग का जो डेटा जारी किया उसमें और रात 11 बजे किए गए डेटा में 76 लाख वोट कैसे बढ़ गए? कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि महाराष्ट्र की 118 असेंबली सीटों पर विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 25,000 वोट ज्यादा पड़े। यह अननेचुरल बढ़त है और इन 118 सीटों में से 102 सीटों पर महायुति की जीत हुई है, इसलिए उन्हें चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के नेताओं के एक एक सवाल का जवाब दिया। मीटिंग के बाद अभिषेक मनु सिंघवी इलेक्शन कमीशन के जवाब से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा, अच्छी बातचीत हुई है, चुनाव आयोग ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, अब वो इसका रिटर्न एक्सप्लेनेशन भी देंगे, कांग्रेस इसका इंतजार करेगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जब तक ये शक दूर नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाती रहेगी। हम लोग सब अभी बहुत विस्तृत और व्यापक रूप से वार्तालाप करके आए हैं चुनाव आयोग से, और इसका मुख्य बिंदु था कि जो हमारे बहुत गंभीर मुद्दे हैं उन पे आपको डेटा रिलीज करना चाहिए, तथ्य देने चाहिए, उसका अवलोकन और उसका निष्कर्ष हम निकाल लेंगे। ये विस्तृत रूप से कई बिंदुओं का उन्होंने मौखिक रूप से हमको जवाब दिया है, समझाया है। जैसा मैंने कहा, बड़े सौहार्द और अच्छे वातावरण में ये डिस्कशन हुआ और वो हमको लिख के भी इसका स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि राजनीतिक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी और इतनी विस्तृत अलग अलग भारत के कोनों में है, उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे मूल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आपके सामने रखा जाए, चुनाव आयोग के सामने रखा जाए, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे जवाब आएंगे, ऐसे आंकड़े आएंगे जो हर प्रकार से पारदर्शिता की कसौटी को मिले और अविश्वास को हटाएं। अभिषेक मनु सिंघवी बड़े वकील हैं, कानून और तर्क को परखना जानते हैं, उन्होंने समझदारी से बात की। लेकिन नाना पटोले के तेवर बिल्कुल नहीं बदले। उन्होंने आज फिर कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की जीत वोटों की हेराफेरी का नतीजा है। महाराष्ट्र की नई सरकार जनता के आशीर्वाद से नहीं, दिल्ली की कृपा से बनी है। सत्ता का माज आया हुआ है बीजेपी को, और ये जनता के वोटों से आई वाली सरकार नहीं है। और लोगों ने भी आज आपने देखा होगा कि सोलापुर जिले में मार्कंडवाड़ी में आज लोगों ने खुद वहाँ पे बैलेट से चुनाव लेने की प्रक्रिया की थी। तो सरकार के दबाव में पुलिस ने उनके बूथ भी कैप्चर कर लिए, और इसलिए ये सरकार जो है, जो आई हुई है, वो जनता की नहीं है, ये दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के आकाओं की वजह से बनी हुई है। और हम आज चुनाव आयोग के पास आए थे, देखिए चुनाव आयोग क्या डिसीजन लेते हैं। नाना पटोले की हताशा, निराशा समझी जा सकती है। वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। अपने बयान में उन्होंने सोलापुर की घटना का जिक्र किया। अब यह घटना क्या है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। असल में सोलापुर के मारकंडवाड़ी गांव में आज फिर से बैलेट पेपर के जरिए मॉक वोटिंग कराने की तैयारी की गई थी। बैलेट पेपर छप चुके थे। बैलेट पेपर में 19 उम्मीदवारों के नाम थे जो असेंबली इलेक्शन में थे। बैलेट बॉक्स भी पहुंच गए थे। बूथ पर मेज कुर्सी लगा दी गई थी। गांव वाले वोटिंग के लिए बूथ पर पहुंच भी गए। लेकिन प्रशासन को खबर लगी तो अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सारा तामझाम बंद करवा दिया। सोलापुर से शरद पवार की एनसीपी के उत्तम जानकर चुनाव जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार राम सातपुते को हराया है। लेकिन जिस गांव में बैलेट पेपर से दोबारा वोटिंग की तैयारी थी, उस गांव में बीजेपी के उम्मीदवार को शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले हैं। गांव वालों का कहना था इस गांव में हमेशा शरद पवार की पार्टी को ज्यादा वोट मिलते थे।
फिर इस बार ये ट्रेंड कैसे बदल गया, इसलिए वो दोबारा बैलेट पेपर से वोट करवाकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ईवीएम ने जो रिजल्ट बताया वो सही है या नहीं। लेकिन अफसरों ने इस प्रोसेस को गैर कानूनी बताकर मॉक वोटिंग रुकवा दी और 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। अब तक तो हमने यही देखा है कि चुनाव आयोग के पास हर सवाल का जवाब है, मौखिक भी लिखित भी। चुनाव आयोग क्लियर है कि ना ईवीएम हैक हो सकती है, ना वोटों की गिनती में कोई गड़बड़ हो सकती है। ईवीएम कैलकुलेटर की तरह है, एक स्टैंड अलोन डिवाइस होती है। ईवीएम का किसी ब्लूटूथ से, किसी इंटरनेट से या किसी भी आउटसाइड डिवाइस से कोई कनेक्शन नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे का पूरा प्रोसीजर भी एक्सप्लेन किया है। चुनाव के काम में लगे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए होते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक गांव-गांव में काम करते हैं। सबसे बड़ी चीज इलेक्शन कमीशन ने बताई फॉर्म 17C के बारे में। इसमें वोटिंग की एक एक डिटेल होती है, ईवीएम की बैटरी तक की डिटेल दी जाती है। इसे कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट चेक करते हैं, उस पर साइन करते हैं, उसके बाद ईवीएम सील की जाती है। तो भी अगर किसी को शिकायत है तो वो इसे कोर्ट पे चैलेंज कर सकता है। जब शिकायत मिलती है तो इलेक्शन कमीशन वोटों की काउंटिंग का वीवीपैट से मिलान करता है। लाखों वोटों की अब तक चेकिंग हुई है, आज तक एक भी मिसमैच नहीं मिला। इसके बाद भी किसी को शिकायत है तो चुनाव आयोग में कंप्लेंट कर सकता है, उससे भी संतोष ना हो तो कोर्ट जा सकता है। और सारे राजनीतिक दल ये सब करते हैं। लेकिन अगर कोई ये मानकर बैठा है कि मीडिया, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब गलत हैं, सब मिले हुए हैं, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता।